आज की दुनिया में अमन की बात बहुत की जाती है, लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया के कई हिस्सों में अब भी तनाज़ात और कशीदगी मौजूद हैं। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में होने वाले ये तनाज़ात आलमी हालात को मुतासर करते हैं और लाखों लोगों की ज़िंदगियों पर असर डालते हैं। इन तनाज़ात में सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल करने वाला मसला रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग है। ये जंग 2022 में शिद्दत इख्तियार कर गई थी और इसके बाद से कई इलाकों में लड़ाई और कशीदगी देखने में आती रही है। इस तनाज़े के दौरान कई शहर मुतासिर हुए और बहुत सी इमारतों को नुकसान पहुंचा। इस सूरत हाल की वजह से हज़ारों ख़ानदानों को अपने घर छोड़कर महफूज मकामात की तरफ जाना पड़ा। इसी तरह मशरिक़ वुस्ता में इसराइल और फ़लस्तीनी इलाकों के दरमियान कशीदगी भी आलमी ख़बरों में नुमायाँ रहती है। ख़ास तौर पर गज़ा के इलाके में मुख्तलिफ़ औक़ात में शदीद हालात देखने में आए। इन हालात का असर वहाँ रहने वाले आम लोगों की ज़िंदगी पर भी पड़ता है। अफ़्रीका के मुल्क सूडान में भी हालिया बरसों में अंदरूनी तनाज़ात की ख़बरें सामने आईं। मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के दरमियान इख्तलाफ़ात की वजह से हालात कई इलाकों में पेचीदा हो गए। इसके नतीजे में बहुत से लोगों को अपने इलाकों से दूसरे महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल होना पड़ा। एशिया में म्यांमार भी एक ऐसा मुल्क है जहां सियासी तब्दीलियों के बाद कई इलाकों में कशीदगी देखी गई। कुछ इलाकों में झड़पों और सिक्योरिटी ऑपरेशंस की खबरें सामने आती रहती हैं। इस सूरत हाल ने वहां के आम शहरियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी को भी मुतासिर किया। मशरिक़ वस्ता के एक और मुल्क यमन में भी कई सालों से तनाज़ा जारी है। इस तनाज़े ने मुल्क के कई इलाकों में हालात को मुश्किल बना दिया। ख़ास तौर पर आम लोगों को खुराक, पानी और दीगर सहूलियात हासिल करने में मुश्किलात पेश आती हैं। इसी तरह शाम में भी कई सालों तक शदीद लड़ाई देखी गई। अगरचे कुछ इलाकों में हालात पहले के मुकाबले में बेहतर हुए हैं, लेकिन मसाइल मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए। दुनिया भर में इन तनाज़ात की वजह से लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। कई शहरों को नुकसान पहुंचा और आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और आलमी तंजीमें कोशिश करती हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल किए जाएं। इसीलिए आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत अमन, बातचीत और एक दूसरे को समझने की है, ताकि दुनिया ज़्यादा महफूज और पुरअमन बन सके।